दोस्तों ये वाकया अंग्रेजी में लिखा गया है और किताब का नाम है हैंस क्रिश्चियन एंडरसन। इसको उर्दू में ट्रांसलेट किया गया है और मैं आज आपको इसकी ट्रांसलेशन सुनाने जा रहा हूँ। इमाम अहमद की तफसीर है। बहुत पहले की बात है कि एक बहुत मगरूर शहजादा था जो सोचता था कि वो किस तरह दुनिया की तमाम ममलिकतों को फतह करे और इंसानियत उसके नाम से कांपने लगी। उसके सिपाहियों ने कत्लो गारतगरी मचाई, खेतों और गलों को रौंद दिया और गरीबों के घरों को आग लगा दी, जिसके शोलों से दरख्तों के पत्ते तक जल गए और जली हुई शाखों पर लगे फल भुन गए। कई माएं अपने बच्चों को लेकर भागी और धुएं के गुबार के पीछे पनाह लेने की कोशिश की, मगर सिपाहियों ने उनका पीछा किया और उनको पकड़ लिया। फिर उनके साथ अपनी शैतानी ख्वाहिशात पूरी की। ऐसा तो खुद शैतान भी करता है, लेकिन उसके चेले तो उसके नक्शे कदम पर चल रहे हैं। शहजादा अपने सिपाहियों की इन हरकत को देख रहा था और सबके मजे ले रहा था। वक्त के साथ साथ इसका दायराए इख्तियार वसी होता गया, यानी उसकी ताकत और बढ़ती चली गई, यहाँ तक कि लोगों को सिर्फ उसके नाम से खौफ आने लगा। उसने लोगों में खौफ व हिरास फैलाना शुरू कर दिया। उसने लोगों को लूटा और अपनी सल्तनत को कीमती खजानों से भरना शुरू कर दिया। महलात बनाए, गिरजा घर बनाए और दूसरी इमारत बनवाई। ऐसी इमारत कि इन जैसी हंसी इमारत पहले न बनी थी, जिनकी चमक दमक देखकर लोग कहते थे, जो उसके चाहने वाले थे, वाह ये तो बहुत अजीम शहजादा है। उन्होंने ये नहीं सोचा कि जालिम ने दुनिया में कितनी कत्लो गारतगरी और बर्बादी फैलाई है। उन्होंने कभी इन मजलूमों की आहें और सिसकियां नहीं सुनी, उन लोगों को नहीं देखा जो तबाह बर्बाद हो चुके हैं। जब शहजादा अपने कीमती आलीशान महलात को देखता, आलीशान इमारतों को देखता जो उसने बनवाई है, जो उसके नाम से बनी थी, तो वो कहता कि वाह मैं तो बहुत ताकतवर हूँ और मुझ जैसा कोई नहीं, लेकिन मेरे पास और भी ज्यादा होना चाहिए ताकि कोई मेरी बराबरी नहीं कर सके। चुनाचे उसने और जंगें लड़ी और दूसरी सल्तनतें यानी दूसरे ममालिक को फतह कर लिया और उन मुल्क के बादशाहों को सुनहरी जंजीरों से बांधकर अपने साथ चलाना शुरू कर दिया। उनको शहर की सड़कों पर घसीटा जाता था। जब वो शैतान शहजादा और उसके दरबारी खाने के मेज पर बैठते थे, तो उन बादशाहों को उनके पैरों के नजदीक बिठाया जाता और उन्हें उन दरबारियों के फेंके हुए खाने खाने पड़ते। मगरूर और बदकार शहजादे ने अपना मुजस्मा तमाम अवामी जगहों और तमाम महलों में मुजस्सम करवा दिए। एक बार ऐसा हुआ कि वो शहजादा किसी बहुत बड़ी मस्जिद के पास चला गया। वहां जाकर उसने इमाम साहब से कहा, ये क्या है? इमाम साहब ने कहा, ये वो घर है जहां पर अल्लाह ताला की इबादत की जाती है। उसने कहा, खुदा का नाम तो सुना है, अल्लाह कौन है? इमाम साहब ने कहा, अल्लाह वो है जिसने पूरी कायनात को बनाया है, तुम्हें और हमें बनाया है। उसका कोई सानी नहीं, सबसे बड़ा है और सबसे ताकतवर है और उसको हम अल्लाह कहते हैं। उसी की जात है जिसकी हम इबादत करते हैं। तो वो कहने लगा, अल्लाह ताला इतना बड़ा है तो क्या मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता? अब तो मैं उसका मुकाबला करूंगा। अस्तगफिरुल्लाह। ये कहते कहते वो वहां से चला गया। उसके बाद उसने अल्लाह ताला के आगे खड़े होने की हिम्मत शुरू की और फिर अपने तकब्बुर और गुरूर और गुमान से ये हुक्म दिया कि एक ऐसा जहाज तैयार किया जाए जो फजा में उड़ सके। उसके जहाज का रंग मोर के परों की तरह रंग बिरंगा था और उसमें 1000 आंखें थी, लेकिन वो आंखें दरअसल बंदूक की नालियां थी। सैकड़ों उकाब यानी बड़े बड़े परिंदे जहाज पर इस तरह बांधे गए थे कि वो जहाज को उड़ा सकें। और अब जहाज एक तीर की तरह सूरज की तरफ उड़ा। जल्द ही जमीन बहुत नीचे रह गई और बुलंदी से पहाड़ और जंगल चींटियों की तरह दिखाई दे रहे थे और अब ऊंचाई से जमीन पर कहीं कहीं सब्जा नजर आता। जैसे जैसे उकाब अपने अजीम परों से ऊपर उड़ते गए, हर चीज धुंध में छुप गई। तब अल्लाह ताला ने अपने हजारों फरिश्तों में से एक फरिश्ते को भेजा
बदकार ने फौरन उन फरिश्तों पर हमला किया। यानी वो उसको नजर आ रहे थे, लेकिन उसके फेंके गए तीर फरिश्तों को क्या लगते। वो सब तीर फरिश्तों के चमकीले परों से टकराकर बर्फ के औलों की तरह जमीन पर गिरे। इसके बाद शहजादे के जहाज पर फरिश्ते के सफेद परों से खून की एक बूंद गिरी। ये बूंद शहजादे के जहाज के लिए इतनी भारी थी कि इसके बोझ से जहाज तेजी से जमीन की तरफ गिरने लगा। उकाबों के बड़े बड़े पर टूट गए और शहजादे के इर्द गिर्द तेज हवाएं चलने लगी और फिर उसे बादलों ने घेर लिया। और वो बादल शायद उन शहरों का धुआं था जिनको शहजादे ने जलाया था। इन बादलों ने एक अजीब सी शक्ल इख्तियार कर ली। इनमें से कुछ मीलों लंबी टांगों वाले केकड़ों की तरह थे और कुछ पहाड़ों की तरह बड़े बड़े टुकड़े थे। ये आग उगल रहे थे। शहजादा जहाज के अंदर नीम मुर्दा पड़ा था। आखिरकार जहाज गिरकर जंगल की घनी शाखों में उलझ गया। मैं अल्लाह ताला को फतह करूंगा, नाउजुबिल्ला। उसने कहा, मैंने ये अहद किया था, मेरा अहद पूरा होगा। इस वक्त वो बच गया था। उसके आने वाले 7 सालों के लिए एक नया और मजबूत और बहुत बड़ा जहाज बनवाया गया कि जिसमें वो उड़ सके। इसमें उसने सख्त तरीन लोहे की बर्छियां लगवाई ताकि उनसे जन्नत की हिफाजती दीवारों को गिरा सके। अस्तगफिरुल्लाह। यहाँ तक कि उसने अपने फतह किए हुए मुल्कों से इतने सिपाहियों को जमा किया कि अगर वो शाना बशाना खड़े हों तो मीलों लंबी दीवार बन जाए और उनके लिए उड़ने वाले जहाज बनवाए। और वो सब अपने अपने जहाजों में सवार हो गए। जब वो शहजादा जहाज की तरफ बढ़ा तो अल्लाह ताला ने मच्छरों का एक झुंड भेजा और वो मच्छर शहजादे के इर्द गिर्द चक्कर लगाने और भिनभिनाने लगे। वो भिनभिनाते हुए उनके चेहरे और हाथों पर डंक मारने लगे। शहजादे ने गुस्से से हवा में तलवार चलाई, मगर वो एक मच्छर को भी न छू सका। उसने खादिमों को एक मोटा शाही लिबास लाने को कहा और फिर शहजादे को उस लिबास में लपेट दिया गया ताकि मच्छर उसके जिस्म को ना पहुंच सके। तमाम कोशिशों के बावजूद एक छोटे से मच्छर ने इन कपड़ों में जगह बना ली। उसने शहजादे के कान में रेंग कर डंक मारना शुरू कर दिया और वो कोई आम मच्छर नहीं था, बल्कि वो अल्लाह ताला का अजाब था जो उस पर नाजिल हुआ था। अजाब में मुब्तला कर देने वाला मच्छर था जो सजा के तौर पर उस पर भेजा गया था। वो मच्छर जिस जगह डंक मारता उस जगह उसको शदीद जलन होती, और जलन ऐसी वैसी नहीं बल्कि ऐसा लगता कि जैसे आग लग रही हो। उसका जहर खून में फैलकर तेजी से उसके दिमाग की तरफ जाने लगा। शहजादे ने अपने कपड़े फाड़े और उनको अपने बदन से जुदा करना शुरू कर दिया। अब वो बेलिबास हो गया था और कान में जलन की वजह से उछल कूद रहा था। इसके सब सिपाही उस पर हंस रहे थे और उसका मजाक उड़ा रहे थे। शैतान शहजादा जो अल्लाह ताला की सल्तनत को फतह करने लगा था, जो अल्लाह ताला का मुकाबला कर रहा था, इस पागल को एक मच्छर ने शिकस्त दी और फिर वहां से कूद पड़ा। जो इतनी ऊंचाई से कूदा तो जमीन पर गिरा और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। यहाँ पर भी बस न हुआ। जंगल में जितने कीड़े मकोड़े थे, जितने भी सांप अजदहे थे, जितने भी अजाब में मुब्तला कर देने वाले जानदार थे, यहाँ तक कि बिच्छू भी उसकी लाश के टुकड़ों को खा रहे थे। अल्लाह ताला की कुदरत देखिए कि किसी बड़ी चीज से, किसी बड़े जानवर से उसको तहस नहस नहीं किया, बल्कि एक मच्छर उसके जिस्म में दाखिल कर दिया और उस मच्छर के डंक से वो मरा। इसके बाद जमीन पर आकर उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। वो सिपाही जो उसका मजाक उड़ा रहे थे और बराबरी में उसका साथ दे रहे थे, उनका भी वही हशर हुआ। वो इतनी बुलंदी से गिरे कि उनके जिस्म टूटकर बिखर गए और उनका भी जमीनी जानदारों ने वही हाल किया। अल्लाह ताला की सल्तनत को फतह करने वाला वो शैतान शहजादा मौत के इस दहाने पर आकर अपनी जिंदगी की बाजी हार गया कि कुछ न कर सका। अल्लाह ताला की बराबरी कोई नहीं कर सकता, शैतान तो कभी नहीं कर सकता है। अल्लाह ताला एक है और एक ही रहेगा। उसके मुकाबले में आने वालों का यही अंजाम होता है। अल्लाह ताला हमें अपनी नाफरमानी से बचाए और ऐसे गुरूर और तकब्बुर से बचाए कि हम उसकी बराबरी करने लगे। अल्लाह ताला हमें ऐसे शिरकिया कामों से बचाए। अल्लाह ताला हमें दीन की सही राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हम हमेशा उसके आजिज बंदे बने रहें। हम उसके सामने कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है वही सब करने वाला है।
वही नामुमकिन को मुमकिन में बदलने वाला है, दुश्मनों से हमें बचाने वाला है। और लोग जो उस शहजादे से तंग थे और उसके जुल्म और सितम से तंग थे, न जाने कितने लोग अपनी जिंदगी की बाजी हार गए थे। उसके मरने के बाद उन्होंने अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा किया और वो इलाका जो ईसाइयों से भरा हुआ था वो सब मुसलमान हो गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि अल्लाह एक है, अल्लाह ताला का कोई शरीक नहीं और वो वाहिद जात है जो सबकी मदद करती है। अकेला ही काफी है और हम सब के लिए काफी है। सुभान अल्लाह।